जाने कोई, साहेब तेरा भेद न जाने कोई, साहेब तेरा भेद न जाने कोई। पानी ले ले साबुन ले ले मलमल काया धोई, पानी ले ले साबुन ले ले मलमल काया धोए, पानी ले ले साबुन ले ले मलमल काया धोए, पानी ले ले साबुन ले ले मलमल काया धोए। अंदर घट के दाग न छूटे कैसे निर्मल होई, साहेब तेरा भेद न जाने कोई, साहेब तेरा भेद न जाने कोई, साहेब तेरा भेद न जाने कोई, साहेब तेरा भेद न जाने। हेलो, पहली कड़ी हमारी कह रही है कि पानी ले लो साबुन ले लो और यह काया चाहे जितनी धोए रहा हो, यह साफ होने वाली नहीं है। ये साफ जब ही होगी जब इसमें गुरु का ज्ञान होगा। तो पहली कड़ी कह रही है कि पानी ले लो साबुन ले लो मल मल काया धोई, और अंदर घट के दाग न छूटे कैसे निर्मल होई, और साहेब तेरा भेद न जाने कोई। साहब का भेद हमारा ऐसा है, एक समय एक शिष्य अपने आश्रम से गया, एक राजन के दरबार में पहुंचा। जब राजन के दरबार में उस शिष्य पहुंचा तो वहां पे एक पिंजड़े में तोता बंद था। तो तोता कह रहा है शिष्य से कि ए चेला, हमने तो सुना है विपतराम साहब, आज हमें लगा ज्यादा नींद आ रही है। शिष्य तोता कह रहा है शिष्य से कि ए शिष्य, हमने सुना है कि तुम्हारे सतगुरु बंदी छोर हैं। सब लोग यही कहते हैं कि तुम्हारे सतगुरु बंदी छोर हैं। तो अपने गुरुजी से ये पूछना जाके कि हमारी बंदी कैसे छूटेगी जो हम पिंजड़े में बंद हैं। शिष्य वहां से चला और आश्रम में जब पहुंचा जाके तो गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, एक तोता पिंजड़े में बंद था, वो पूछ रहा था हमसे कि आपके गुरुजी बंदी छोर हैं तो हमारी बंदी कैसे छूटेगी। तो गुरुजी ने क्या किया कि लौट गए, आंखें बंद कर गए, आंखें बंद करके लेट गए। शिष्य बोला ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हमने पूछा कि गुरुजी आपके बंदी छोर हैं, इतनी बात कहने पे हमारे गुरुजी की मूर्छा आ गई। खैर कोई बात नहीं, पानी आनी डाला, पानी डालने के बाद गुरुजी जो है उठकर बैठ गए। दूसरे दिन जब वो शिष्य पहुंचा राजन के दरबार में, तोता बोला, ए शिष्य, तुमने हमारी बात अपने गुरुजी से पूछी थी। तो शिष्य बोला, कहने लगे, ए तोते, अब ये बात कही तो कही, अब ये बात न कहना, क्योंकि हमने गुरुजी से इतनी बात पूछी तो हमारे गुरुजी की मूर्छा आ गई। वो जो है बिल्कुल आंखी मीच गए, बिल्कुल बदहोश टाइप के हो गए। शिष्य वो तोता समझ गया साहब का भेद। तोता ने भी वही क्रिया की कि तोता भी पिंजड़े के अंदर आंखें बंद करके चुपचाप सांस साध गया। जब सांस साध गया, फड़फड़ाया और सांस साध गया, तो राजा उधर देख रहा था कि तोते को क्या हो गया। तोते ने कहा, ए मंत्री, जाओ इस तोते को, क्या हो गया देखो। तो मंत्री जब तोते पिंजड़े के पास पहुंचा और तोते को देखा तो बोला, राजन, ये तोता तो मर गया, इसकी सांस ही नहीं चल रही है। तो राजन बोले, अगर इसकी सांस नहीं चल रही है तो इसको पिंजड़े से बाहर रख दो। और जो ही मंत्री ने उस तोते को पिंजड़ा खोला और पिंजड़ा खोल के जो ही बाहर रखा तो तोता फर से उड़ गया। तोता समझ गया था गुरुजी की बात। तोता जो फर से उड़ गया, उसकी बंदी छूट गई। प्रिय सज्जनों, तो साहब हमारे ऐसे हैं, इसीलिए कहा गया कि भेद न जाने कोई और साहब तेरा भेद न जाने कोई। आइए, भेद न जाने कोई साहेब तेरा, भेद न जाने कोई साहेब तेरा, भेद न जाने कोई, साहेब तेरा भेद न जाने कोई, साहेब तेरा भेद न जाने कोई। घट भीतर बैल बंधे हैं निर्मल खेती होई, घट भीतर बैल बंधे हैं निर्मल खेती होई, घट भीतर बैल बंधे हैं निर्मल खेती होई, घट भीतर बैल बंधे हैं निर्मल खेती होई। और सुखिया
कोई साहेब तेरा भेद न जाने कोई, साहेब तेरा भेद न जाने कोई। घट भीतर अग्नि जलत है धुआं न प्रकट होए, घट भीतर अग्नि जलती है धुआं न प्रगट होए, घट भीतर अग्नि जलती है धुआं न प्रकट होए, घट भीतर अग्नि जलती है धुआं न प्रगट होए। और हंसा बैठी जला जाती है शीतल कैसे होए, साहेब तेरा भेद न जाने कोई, साहेब तेरा भेद न जाने कोई साहेब तेरा भेद न जाने कोई, साहेब तेरा भेद न जाने कोई। भेद न जाने कोई हो, भेद न जाने कोई, साहेब तेरा भेद न जाने कोई, साहेब तेरा भेद न जाने कोई, साहेब भेद न जाने कोई, साहेब तेरा भेद न जाने कोई। कहें कबीर सुनो भाई साधु बिन गुण ज्ञान न होई, कहें कबीर सुनो भाई साधु बिन गुर ज्ञान न होई, कहें कबीर सुनो भाई साधु बिन गुरु ज्ञान न होई, कहें कबीर सुनो भाई साधु बिन गुर ज्ञान न होई। बिन फूले फल होई, जड़ बिल बेल बेल बिन तुमा बिन फूले फल होई, गुरु बिन बेल बेल बिन तुमी बिन फूले फल होई, जड़ बिन बेल बेल बिन तुमा बिन फूले फल होई। कहें कबीर सुनो भाई साधु गुरु बिन ज्ञान न होई, साहेब तेरा भेद न जाने कोई, 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 साहेब बंदगी साहेब